क्या इंसान बिना बोले सिर्फ सोच से अपने विचार किसी और तक पहुंचा सकता है? क्या हमारे दिमाग में इतनी शक्ति है कि हम शब्दों के बिना भी संवाद कर सकें? यह सवाल सदियों से इंसान की जिज्ञासा का हिस्सा रहा है और आज भी विज्ञान और रहस्य के बीच झूलता है। यह सवाल विज्ञान और कल्पना की सीमा को छूता है। क्या सच में ऐसा संभव है या यह सिर्फ एक सपना है? 100 साल पहले निकोला टेस्ला ने दावा किया था कि उन्होंने ऐसी मशीन बनाई है जो दिमाग की तरंगों को पकड़कर दुनिया में कहीं भी भेज सकती है। उस समय के लिए यह विचार किसी जादू से कम नहीं था। टेस्ला सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, एक विजनरी थे। उनके विचार समय से बहुत आगे थे और वे हमेशा असंभव को संभव बनाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने ऐसी रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन जैसी क्रांतिकारी खोजें की। उनकी खोजों ने पूरी दुनिया को बदल दिया। तो जब टेस्ला कहते हैं कि उन्होंने विचार भेजने वाली मशीन बनाई, क्या हमें इसे नजरअंदाज करना चाहिए या फिर हमें उनके विचारों को गंभीरता से लेना चाहिए? टेस्ला ने कई इंटरव्यू में थॉट ट्रांसमीटर का जिक्र किया। उन्होंने बार बार कहा कि यह तकनीक एक दिन हकीकत बन सकती है। उनका मानना था कि दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है और उसकी तरंगों को एम्पलीफाई कर भेजा जा सकता है। वे मानते थे कि इंसानी सोच भी रेडियो वेव्स की तरह ट्रांसमिट हो सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी मशीन दिमागी तरंगों को पकड़कर उन्हें शक्तिशाली सिग्नल में बदल सकती थी। अगर यह सच होता तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होती। लेकिन आज उस मशीन का कोई सबूत क्यों नहीं मिलता? क्या वह मशीन कभी बनी थी या फिर वह सिर्फ एक विचार था? क्या यह आविष्कार छुपा लिया गया या फिर समय के साथ खो गया? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। क्या टेस्ला का सपना हकीकत था या सिर्फ कल्पना? क्या भविष्य में इंसान सच में विचारों से संवाद कर सकेगा? चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। टेस्ला की थॉट कैमरा या माइंड रीडिंग मशीन का सिद्धांत बेहद अनोखा था। उनका मानना था कि जब भी हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में हल्की सी तस्वीरें बनती हैं, जिन्हें अगर सही तकनीक हो तो पढ़ा जा सकता है। टेस्ला ने कल्पना की थी कि दिमाग के भीतर चल रही इन सूक्ष्म छवियों को वैज्ञानिक तरीके से डिकोड किया जा सकता है। उनकी मशीन का मुख्य काम था दिमाग से निकलने वाली ब्रेन वेव्स को पकड़ना और उन्हें स्क्रीन पर विजुअल फॉर्म में दिखाना। यानी आपके सोचने के साथ साथ मशीन आपके विचारों के पैटर्न को रियल टाइम में ट्रैक कर सकती थी। लेकिन टेस्ला का असली मकसद सिर्फ विचारों को पढ़ना नहीं था। वो चाहते थे कि इंसान अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह भेज भी सके, जैसे हम आज मैसेज भेजते हैं। उन्होंने सोचा, अगर ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है तो उन्हें रेडियो तरंगों की तरह एक जगह से दूसरी जगह भेजा भी जा सकता है। यानी आपके दिमाग के विचार किसी और के दिमाग तक पहुंच सकते हैं। टेस्ला कॉइल की मदद से विचारों को डिजिटल सिग्नल में बदलकर दूर भेजने का सपना था। वो मानते थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए इंसानी सोच को भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। दूसरी तरफ एक रिसीवर मशीन उन सिग्नलों को पकड़कर उन्हें फिर से दिमागी तरंगों में बदल देती। यानी एक इंसान के विचार दूसरे इंसान तक पहुंच सकते थे बिना किसी शब्द के। टेस्ला ने अपनी लैब में कुछ प्रयोग भी किए, लेकिन यह तकनीक खतरनाक भी थी। सोचिए, अगर कोई आपके विचार पढ़ सके या उन्हें बदल सके तो क्या होगा? इसी डर और रोमांच के बीच टेस्ला की ये खोजें आज भी रहस्य बनी हुई हैं। टेस्ला की मौत के बाद अमेरिकी सरकार की एक गुप्त एजेंसी ने उनके होटल के कमरे से सारे नोट्स, डिजाइन और उपकरण जब्त कर लिए। उस कमरे में हर चीज को बारीकी से खंगाला गया, डायरी, स्केच और मशीनों के छोटे छोटे पुर्जे तक। ऐसा कहा जाता है कि अधिकारियों ने कई दिनों तक वहां डेरा डाले रखा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। सरकार ने दावा किया कि वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि टेस्ला की कोई भी खतरनाक या संवेदनशील तकनीक गलत हाथों में न चली जाए। उस समय दुनिया में युद्ध और अस्थिरता का माहौल था, जिससे सरकार की चिंता और भी बढ़ गई थी। कई लोगों का मानना है कि थॉट ट्रांसमीटर और डेथ रे जैसी क्रांतिकारी तकनीकों के ब्लूप्रिंट सरकार ने अपने पास रख लिए। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि इन मशीनों के असली प्रोटोटाइप भी कभी बाहर नहीं आए। वर्षों बाद कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए गए, लेकिन उनमें से कई हिस्से काले या मिटाए हुए थे, जिससे असली जानकारी आज भी रहस्य बनी हुई है। क्या सरकार को डर था कि ये तकनीकें दुश्मनों, जासूसों या आम जनता के हाथ लग सकती थीं, या फिर वे खुद इसका इस्तेमाल करना चाहते थे? कुछ थ्योरीज का मानना है कि सरकार आज भी इन तकनीकों पर गुप्त रूप से रिसर्च कर रही है।
और शायद इनका इस्तेमाल भविष्य के लिए बचाकर रखा गया है। टेस्ला की कई कल्पनाएं आज सच हो चुकी हैं। तो क्या थॉट ट्रांसमीटर भी कभी सामने आएगा, या वो मशीन हमेशा के लिए रहस्य ही बनी रहेगी? क्या टेस्ला का सपना आज सच हो रहा है? स्मार्टफोन, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये सब टेस्ला की सोच का ही विस्तार है। आज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI जैसी तकनीकें दिमाग से मशीनें कंट्रोल करने की क्षमता दे रही हैं। लकवाग्रस्त लोग सोचकर कंप्यूटर या रोबोटिक हाथ चला सकते हैं। यह टेस्ला के विचारों जैसा ही है। इलॉन मस्क की न्यूरालिंक जैसी कंपनियां दिमाग में चिप लगाकर इंसान और मशीन को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। भविष्य में शायद हम सोचकर ही एक दूसरे से बात कर सकें। टेस्ला ने जो बीज बोया था, आज की टेक्नोलॉजी उसी से निकली है। हम विचारों को हवा में भेजने के करीब हैं। शायद जल्द ही टेस्ला का सपना पूरा हो जाए। तो क्या इंसान कभी अपने विचार सीधे किसी और तक भेज पाएगा? टेस्ला को यकीन था और आज के वैज्ञानिक भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसी तकनीकें दिखा रही हैं कि दिमाग की शक्ति को समझा और इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर यह तकनीक हकीकत बन गई तो क्या हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी? क्या कोई हमारे विचारों को हैक कर सकेगा? टेस्ला का आविष्कार आज भी रहस्य है, शायद सपना, शायद छुपी हकीकत। उन्होंने हमें सिखाया कि असंभव भी संभव हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्या इंसान एक दिन सोच को भेज सकेगा? कमेंट में YS या NO लिखें और वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करें।